तालाब में डूब रहे 3 बच्चियों को बचाने वाले 10 वर्षीय सौरभ को बड़ा मलाल है कि एक बच्ची को नहीं बचा पाया। हालांकि सौरभ के हौसला अफजाई के लिए पटना की रहने वाली एनजीओ संचालिका ने लता राज फाउंडेशन के तहत सौरभ के नाम से निःशुल्क कोचिंग खोलकर अन्य छात्र छात्राओं का भी हौसला बुलंद करने का फैसला लिया है। हालांकि सौरभ की प्रशंसा प्रशासन ने भी की है और इसके लिए प्रशासन ने 15 अगस्त को उसे सम्मानित करने का फैसला लिया है। गरीब परिवार में पलने वाले 10 वर्षीय सौरभ किसी पहचान का मोहताज नहीं है। सौरभ के जज्बे को देख एनजीओ लता राज फाउंडेशन ने निःशुल्क कोचिंग खोलकर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया तो प्रशासन की भी नींद खुल गई और सौरभ को सम्मानित करने के लिए 15 अगस्त का दिन चुना है ताकि दिलेर सौरभ को सम्मानित किया जा सके। एनजीओ चलाने वाली लता राज फाउंडेशन की संचालिका शबनम लता ने 10 वर्षीय सौरभ के जज्बे को सलाम करते हुए बताया कि सौरभ की दिलेरी को देखते हुए निःशुल्क कोचिंग संस्थान खोलने का मुख्य कारण ये है कि सौरभ की तरह ही अन्य बच्चे भी दिलेर बने और शिक्षा हासिल कर आगे बढ़ सके और सरकार से भी अपील की है कि ऐसे दिलेर बच्चों को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि प्रशासन ने भी सौरभ को सम्मानित करने का फैसला लिया है ताकि अन्य बच्चों के हौसले को बुलंद किया जा सके। जैसे सौरभ ने तालाब में डूब रहे 3 बच्चियों को अपनी जान की परवाह न करते हुए तीनों बच्चियों को बचा लिया। हालांकि एक बच्ची को नहीं बचा सका और तालाब में डूबने से उसकी मौत हो गई। गौरतलब हो कि शेखोपुर सराय प्रखंड के बेलाव पंचायत के किशनपुर गांव में पिछले गुरुवार को 10 वर्षीय सौरभ ने तालाब में डूब रही 4 बच्चियों में से 3 की जान बचा ली, जबकि इस घटना में एक बच्ची की मौत हो गई। सौरभ ने अपनी जान की बाजी लगाकर मेहर 8 वर्ष, प्रीति 9 वर्ष और मुस्कान 8 वर्ष को बचाने में सफल रहा, जबकि बच्ची मधु 10 वर्ष की डूबने से मौत हो गई। यह सभी किशनपुर मध्य विद्यालय की छात्रा है। तीनों बच्चियों को बचाने वाला सौरभ भी उसी स्कूल का छात्र है जिसे 15 अगस्त को सम्मानित किया जाना है। लोगों की जान बचाता है और उस एवज में आप क्या कर रही हैं उस बच्चे के लिए? देखिए, जो छोटा बच्चा है उसको जिस दिन मैंने देखा, अखबार मैंने पढ़ा कि एक छोटा सा बच्चा है 10 साल का, वो 3 बच्चियों को जान बचाया, तो मैंने सोचा कि उसके लिए कुछ करते हैं अलग, क्योंकि बाकी लोग आते हैं, सम्मान देते हैं, पता नहीं कैसे सम्मानित करते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं, वो गुम हो जाता है सारा, कि उस बच्चे की भविष्य के लिए कोई नहीं सोचते हैं। तो मैंने सोचा कि शायद एजुकेशन, शिक्षा ऐसी चीज़ है, ऐसी हथियार है जिससे इंसान अपना और देश का भविष्य बदल सकता है। तो मैंने सोचा मैं इसी से जुड़ी हुई, क्योंकि मैं बच्चों को शिक्षित करती हूँ, जो बच्चे समाज से वंचित हैं, बिल्कुल भी समाज की धारा से जो कट रहे हैं, उनको जोड़ने का जो मैं कोशिश कर रही हूँ, उसी के तहत लता राज फाउंडेशन जो हमारी संस्था है, उसके तहत मैंने निःशुल्क कोचिंग सेंटर उस बच्चे के नाम पे, जो सौरभ कुमार नाम है, ग्राम किशनपुर है, उनके लिए मैंने वो स्पेशली वहाँ पे मैंने कोचिंग खोला उस बच्चे के लिए कि शायद उस उम्र के हर बच्चे शिक्षित हो जाएंगे उसके कारण। क्या लगता है कि सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए? उससे पहले आपने इन सब चीज़ों को ध्यान दिया? बिल्कुल करना चाहिए कि मुझे लगता है कि पटना से एक कोई संस्था गई थी शायद उसको सम्मानित करने, और उसके बाद तो नहीं सुना मैंने कि कोई और गए उस बच्चे से मिलने तक, या कोई जो भी पत्रकार बंधु बड़े लेवल के हों पटना से, या फिर कोई मंत्री या विधायक, मुझे तो नहीं पता है, क्योंकि मैंने नहीं सुना कि ऐसे कोई गए हैं इस बच्चे की जो वीरता थी, जो हिम्मत थी, उसको पुरस्कृत इन सेंस की उसके भविष्य के बारे में सोचने कि हमारे यहाँ जैसे कीचड़ में जो कमल खिलता है, शायद वो वही कमल है। अगर उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो शायद हमारे देश का नाम भी रोशन कर सकता है वो बच्चा कल चल करके। क्योंकि आप बच्चे को जो सम्मानित करने की बात कही गई है, बहुत सारे ऐसे कार्य जो है सरकार के द्वारा किया गया, लेकिन एक बार के बाद दोबारा उसके ऊपर देखा नहीं जाता, तो क्या उस बच्चे को आप देखेंगे आगे भी अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो? हाँ, ऐसे देखिए, ये बच्चा तो काफ़ी हिम्मत वाला है, इसको तो मैं अलग से मैं देखूंगी, हमारी संस्था भी आगे उसको मदद करेगी पढ़ने के लिए। मुझे पता है कि सरकारी काम में शुरू में हर कोई जाते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, सम्मानित करते हैं, उसके बाद 10 दिन 1 महीना के बाद हर कोई भूल जाता है उस बच्चे को, चाहे कोई भी हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो अचानक रातों रात हीरो बनते हैं, उनको 4 दिन 5 दिन लोग के बाद छोड़ देते हैं, उनको नया न्यूज़ कुछ मिल गया, बस उनको
को भूल जाते हैं लोग। तो ऐसे बच्चे की भविष्य अधर में चली जाती है। तो मैं तो उनको नहीं छोड़ूंगी। लता राज फाउंडेशन तो उनको हमेशा, अब मैं तो उनको अच्छे से, मैं चाहती हूँ कि उनको एक अच्छी शिक्षा मिले और वो बच्चा वो गाँव का नाम रोशन करे, बिहार का नाम रोशन करे। और ऐसे ये एक बच्चे नहीं, हमारे पास बहुत सारे कोचिंग में ऐसे बच्चे हैं, कम से कम हर सेंटर पे 5-6 ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल अलग हैं, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड, कि मतलब जितना पढ़ाते हैं उससे कहीं ज़्यादा उनका माइंड चलता है। तो ऐसे बच्चे के लिए भी हमारे पास प्लान है कि इनको इन बच्चों की तैयारी में करवाने के लिए अभी सब सारे टीचर्स को मैंने बोल रखा है कि नेत्रहाट हो गया, आपका विद्यापीठ हो गया लड़कियों के लिए, या फिर जो भी गवर्नमेंट्स का स्कूल, बोर्डिंग स्कूल्स होता है, उसके लिए मैं तैयारी करवा रही हूँ ताकि आगे चल के इनका भविष्य अच्छा हो सके। और स्विमर जो भी हैं, जो रेसलर्स वगैरह जाते हैं हमारे इंडिया से, वो लोग भी सब ऐसे ही ग्रामीण परिवेश से पले बढ़े बच्चे हैं, जहाँ पे हमारे जैसे हमारे पंचायत का ये जो बच्चा है, हमारे जो गांव का जो बच्चा है इधर का, ऐसे ऐसे बच्चे ही चुने जाते हैं। बस उसको थोड़ा सा निखारने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसे बच्चों को अंडरटेकिंग किसी एकेडमी में भी डाल सकते हैं उनके स्विमिंग के लिए, या फिर उनके लिए कोई अच्छी शिक्षा व्यवस्था प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि आगे चल के बिहार का नाम रोशन कर सकें। और भी बच्चे को आप वहाँ पे शिक्षा दिए हैं, और किस तरीके से आप काम कर रही हैं, चूँकि आपके पिताजी का एक अलग नाम है और आप खुद इस तरीके से लोगों को शिक्षा दे रही हैं, बढ़ावा दे रही हैं? हाँ, एक्चुअली देखिए, अभी निःशुल्क वही मैंने बताया कि जो समाज की धारा से जो बच्चे कट चुके हैं, उनको मैं इस धारा से जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारी संस्था जो है काफ़ी 10 या 12 कोचिंग निःशुल्क सेवा हमारे जो चल रही है, उसमें कम से कम हज़ारों से बच्चे हमारे उसमें शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग इंग्लिश भी सिखाते हैं बच्चों को। जब सरकारी स्कूल्स में काफ़ी लेट से इंग्लिश वगैरह पढ़ाया जाता है, सामान्य ज्ञान वगैरह जो हमारे गांव के बच्चे सीख नहीं पाते हैं बाद में चल के, वो मैं उनको प्रोवाइड कर रही हूँ कि वो आराम से अच्छे से इंग्लिश जाने, थोड़ा मैथ जाने, थोड़ा जनरल नॉलेज जाने। तो हमारे बहुत सारी ऐसी संस्था जब हज़ारों बच्चे जहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और एक अच्छा इंसान बनना सीख रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि हम लोग सिर्फ पढ़ाते नहीं, वहाँ पे बच्चों को हम लोग बैठना कैसे, बात कैसे करना, ताकि आगे चल के वो जब कहीं जाएँ तो किसी से अपने आप को कम महसूस ना करें।